सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी लैमलेग। रचना राजपूत की आवाज़ में। साइमा कुर्सी पे बैठी अपने 2 साल के बेटे आदिल का स्वेटर बुन रही थी। आदिल वहीं पास जमीन पे बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आमिर अंदर आया। साइमा ने मुस्कुरा के पूछा, आ गए आप? आज देर हो गई। क्या आपको भूल गया था? हमें बड़ी अम्मी के घर जाना था खाना खाने। वैसे मैं देख रही हूँ आप पिछले 2 महीने से रोज़ देर से आते हैं। पहले तो जल्दी आ जाया करते थे। आमिर ने बात का कोई जवाब नहीं दिया, अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया। वो एकदम तैयार था। साइमा ने आमिर को तैयार हुआ देख के पूछा, क्या हुआ? हम इस वक्त बड़ी अम्मी के घर खाना खाने चल रहे हैं? आमिर ने पूछा, खाने में क्या बनाया है? साइमा, आज बड़ी अम्मी के घर खाना था, इसलिए हमने कुछ नहीं बनाया। अभी तो कोई सब्जी भी नहीं है। सारा गोश्त फ्रीज कर दिया हुआ है। टाइम लगेगा बनने में। आमिर, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप खा लूँगा। तुम बता दो, कल से अपने अब्बू के घर रहोगी या बाहर अकेले कहीं किराए पे? आमिर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। आमिर, बात तो साफ है, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। ये लो तलाक के कागज़, देख लो। साइमा, तलाक? वो भी अचानक? आमिर, क्या हुआ? आमिर, अब मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। अब मैं उससे निकाह करूँगा। साइमा, ये क्या बोल रहे हैं आप? आदिल का क्या होगा? मेरा क्या होगा? हम अकेले कैसे रहेंगे? खुदा का खौफ खाएं आप, ऐसा ना करें। आमिर, तुम चाहो तो आज रात रुक सकती हो, कल तुमको यहाँ से जाना होगा। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, बोल के आमिर खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। साइमा ने फ्रीज़र से एक बकरे की टांग निकाली और अपनी पूरी ताकत लगा के आमिर के सिर पे दे मारी। आमिर वहीं पे गिर गया। साइमा आमिर को गिरा देख के घबरा गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच ही नहीं पा रही थी क्या करें। आमिर एक पुलिस ऑफिसर था, अब क्या करेगी वो? इसके कत्ल के इंजाम में मुझे जेल हो जाएगी। अगर मैं जेल चली गई तो मेरे आदिल का क्या होगा? आदिल की कौन देखभाल करेगा? उसने आदिल की तरफ देखा और एक फ़ैसला लिया और उसने बकरे की टांग उठाई, ले जाकर उसमें मसाला लगाया, घी लगाया और रख दिया उसे भट्टी के अंदर। फिर बुर्का पहना, आदिल को गोद में लिया और चल दी बाजार। वहाँ जाके, चचा 1 किलो मटर 1 किलो टमाटर तोल देना। चचा, बिटिया कल आमिर साहब पनीर का बोल गए थे, आज ताज़ा आ गया है, तोल दूँ क्या? जी चचा, दे दो, आधा किलो दे दो। आमिर साहब को बहुत पसंद है, आदिल भी बड़े शौक से खाता है, हम भी चाव से खाते हैं। अच्छा चचा, अल्लाह हाफिज़। घर पहुंच के शोर करना शुरू कर दिया। पुलिस को फ़ोन कर दिया। झटपट पुलिस आ गई। साइमा को सभी जानते थे। वो स्वभाव से बहुत शांत स्वभाव की और खुश रहने वाली थी। डीएसपी खान बोले, भाभी आप चिंता ना करें, मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। आप अपने आप को अकेला ना समझें। आप चाहें तो अपने अब्बू को यहाँ बुला सकते हैं या आप उनके घर भी जा सकते हैं। बहुत जल्दी ही हम तहकीकात कर देंगे, हम बता देंगे कातिल कौन है। साइमा, नहीं भाईजा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आदिल के साथ हम अपने घर ही रहेंगे। आमिर के बिना हमारा और आदिल का क्या होगा? हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। 4 घंटे बाद, भाभी क्या कोई घर में आया था? डॉक्टर के मुताबिक इनकी जान सिर पे कोई भारी चीज़ या कोई मोटा डंडा या कोई चीज़ मारने से हुई है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं भाईजा, ऐसा तो घर में कुछ नहीं है, साइमा ने जवाब दिया। ऑफिसर खान अपनी टीम से, अच्छे से ढूंढो, कोई तो सुराग मिलेगा। कोई भारी चीज़ घर में ज़रूर होगी। अगर किसी भारी चीज़ से मारा गया है तो वो चीज़ आसपास ही होगी, घर में ही ढूंढो। साइमा, भाईजा आप सभी कुछ खा लेते,
काफ़ी देर से आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम थक गई होगी। भट्टी में बकरा पका रखा है, हमारे तो ये किसी काम का है नहीं, अब हम तो इसे खाएंगे नहीं, सारा जाया जाएगा। आप चाहे तो अपनी टीम को दे सकते हैं। खान ने अपनी टीम से पूछा, आप सब खाना खाना चाहो तो खा सकते हो, आप सबको 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। एक ऑफिसर बकरा खाते हुए बोला, सर सुराग तो यहीं है, यहीं कहीं हमारी नाक के नीचे, समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। बात सुन के साइमा मुस्कुरा दी। नमस्कार।